You are always in the right place at the right time. The best and the highest comes to you at every moment. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब अंसारी और आप देख रहे हैं नॉलेज प्रो। आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग फॉरेक्स। फॉरेक्स से एक्चुअली पैसा कैसे कमाया जाता है। अब तक का आप लोगों का सवाल था कि ठीक है फॉरेक्स आपने समझा दिया होता क्या, लेकिन अब इससे पैसा कमाते कैसे हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि इससे हम पैसा कैसे कमाते हैं। आप यहाँ देखें तो हमने मेंशन किया है, क्योंकि हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, तो लिहाजा यहाँ मैंने मेंशन किया है एक पेयर जो कि मेजर करेंसी पेयर है GBP USD। इसमें मैंने इसके आगे प्राइस कोट की हुई है, मैंने प्राइस अज्यूम की हुई है 1.25। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले में पाउंड जो है GBP उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो यही वजह है कि हमने यहाँ पे 1.25 वैल्यू रखी है। यानी जिस तरीके से हमारे मुल्क में आज के हिसाब से एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 161 रुपए का या 170 रुपए का चल रहा है। प्राइस फ्लक्चुएशन कर रही है बहुत ज्यादा, तो इसी तरीके से 1.25 $1.25 का एक GBP मिलता है आपको। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में GBP पाउंड आ जाए तो उसके लिए आपको $1.25 जो है वो आगे पे करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप अपने पाउंड को बेचना चाह रहे हैं तो आपको एक पाउंड के बदले में $1.25 मिल जाएंगे। एक और आसान सी एग्जांपल देता हूँ। आप जो है हज करने जा रहे हैं, अब आपको रियाल की जरूरत है। आप किसी भी करेंसी एक्सचेंज में जाएंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं, वहां ले जाके आपका अल्लाह ताला करे रियाल की कीमत जो है एक रियाल जो है वो आपका 50 रुपए का चल रहा है। तो आप वहां गए, आपने उन्हें कहा कि भाई मुझे 1000 रियाल चाहिए। अब वो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करेगा और वो आपको कहेगा कि आपका इतना अमाउंट बन गया, आप उसे पे कर देंगे। सही। अब वो जो मैंने आपसे कहा कि वो एक रियाल 50 रुपए का है, वो बेसिकली वो एक्सचेंजर आपको रेट कोट कर रहा है कि वो 50 रुपए का है। और इसी तरीके से जब आप वहां से वापस आए, अब आपके पास कुछ रियाल बच गए, आपने कहा कि ये मैं वापस 5 रुपए में चेंज करवा दूं, तो आप उनके पास जाएंगे एक्सचेंजर के पास, आप उससे बोलेंगे तो मेरे पास 100 रियाल बचे हैं, मुझे ये चेंज करके दे दो। अब उसका रेट गिर चुका था, उसने आपको 40 रुपए के हिसाब से कैश करके दे दिया। तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ गई कि करेंसी की कीमत इसमें कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। ये कोई नहीं बता सकता कि कब घटेगी कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, लेकिन हम अपने तजुर्बे से सारी बातें सीख रहे हैं। अब इसमें यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया है कि GBP जो है वो पहले आ रही है, तो ये आपकी बेस करेंसी है और उसके अगेंस्ट में जो USD लिखा है वो कोड करेंसी है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप डायरेक्टली जाके सामान नहीं खरीदते थे। एक आसान सी बात, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। आप जाते हैं कंप्यूटर मार्केट, वहां जाके आप कंप्यूटर खरीदने गए, आपने दुकान वाले को बोला कि भाई मुझे इस रेंज के अंदर जो है या इस स्पेसिफिकेशंस में ये कंप्यूटर या लैपटॉप दिखाएं। वो आपको डिफरेंट कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह दिखाते हैं। अब क्या होता है, वो आपको जैसे जैसे डिफरेंट कंप्यूटर लैपटॉप दिखाते जाते हैं, आप उनसे एक जुमला कहते हैं कि मुझे इसकी कोटेशन बना के दे देंगे। वो एक पेपर के ऊपर आपको पूरी डेटा लेके देता है जिसमें चीजों की प्राइस मेंशन हुई होती है, उसको आप कहते हैं कि ये कोटेशन है। आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है, सर इसमें कितना खर्चा आएगा, वो आप उसको कोटेशन बना के देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये कोटेड प्राइस है GBP का, और ये बेस करेंसी क्योंकि आप इसको चेंज करवा रहे हो। हमेशा याद रखिएगा कि जो लास्ट हमारे पास रिजल्ट होता है वो कोड करेंसी का आता है कि वो कोटेड अमाउंट चेंज होकर कितने का हमें मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग फॉरेक्स। लेकिन अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखेंगे और छोटी छोटी जरूरी चीजें जो कि बारीक हैं लेकिन
इसके बगैर ट्रेडिंग करना गैर मुनासिब हो जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पे बिड प्राइस के बारे में। बिड प्राइस क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आस्क प्राइस के बारे में, और हम बात करेंगे स्प्रेड के बारे में। इसको जरा समझते हैं। आप गए एक्सचेंजर के पास, अब वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है। बिल फर्स्ट आप उसको कहते हैं कि मुझे $100 चाहिए, वो कहता है कि आपको 168 रुपीज के रेट में मिल जाएगा, 168 रुपए का $1 मिलेगा। अब आप क्या करते हैं, आपने उससे वो ले लिया, तो आपको उसने जो सेल कर दिया, ठीक, आपने उससे ले लिए। अब आपने देखा, आप दोबारा गए उधर, आपने कहा कि मुझे ये बेचने हैं, मुझे ये बेचने हैं, तो क्या होगा, आपको वहां पे उससे रेट कम मिलेगा। आपने अपने डॉलर जो है 2 रुपए या 3 रुपए कम में वहां पे बेच दिए। तो ये जो डिफरेंस होता है बिड प्राइस जो है और आस्क प्राइस जो है, ये दोनों प्राइस जो है हमें एक्सचेंजर प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकली बिड प्राइस क्या है कि जब आप जो है खरीदने जाते हैं, बिड हम खुद लगाते हैं ना बोली, तो हम जब खरीदने जाते हैं तो हमें महंगा मिलता है, और जब हम बेचने जाते हैं वो आस्किंग प्राइस हमें क्या देता है, वो हमें कम का प्राइस दे रहा होता है। अब जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, एक तरफ 168 रुपए का खरीद रहे हैं हम, और जब हम बेचने जाते हैं उसको वो हमसे 166 रुपए का खरीदते हैं, तो ये जो दो बीच का डिफरेंस है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड को आसान अल्फाज में कमीशन कहते हैं। एक मिसाल से आपको समझ आ जाएगा। आप बिजनेस करते हैं किसी भी चीज का, आप डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो यकीनन आप उसको होलसेल प्राइस पे तो नहीं बेच देंगे। आप बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए इसको रिटेल प्राइस पे बेचूंगा। अब एक चीज आपको 90 रुपए की मिलती है, अब अगर आप उस 90 रुपए की चीज को खरीद के 90 रुपए का ही बेच देंगे, तो आपने बताएं क्या कमाया? लेकिन आपने कुछ भी नहीं कमाया। तब आप क्या करते हैं, आप वहां पे अपना कमीशन रखते हैं 10 रुपए का। वो जो 10 रुपए का कमीशन है वो आपका स्प्रेड कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बहुत तेजी से चिकन का रेट जो है वो चेंज होता रहता है। अब वो जो चिकन का रेट बहुत तेजी से चेंज होता है, अभी थोड़ा अर्सा पहले 200 रुपीज पर केजी आपको मिल रहा था, अभी आप रमजान में जाएं वो आपको शायद 200, 250 या 250 से ऊपर 260 रुपए किलो मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पीछे से प्राइस चेंज हो गया। अब वो अगर बोलता है कि मैं 200 की बेचूंगा, जबकि उसको पीछे से 250 रुपए की खरीद में आ रही है, तो या तो वो दुकानदार बेवकूफ है, या फिर उसने कसम खाई हुई थी कि वो बेचेगा इतने का। तो ऐसा यकीनन नहीं होता है। हर कारोबारी जो है वो अपना कमीशन रखता है। अब इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ब्रोकर्स काम कर रहे होते हैं। ब्रोकर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपके कोई भी सवाल हैं तो हमसे जरूर पूछें। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई हो तो आपके सवाल का हमें इंतजार रहेगा। अभी मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।